16 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो तो जिंग को लेकर काफ़ी परेशान थे कि वो नहीं चाहता था कि ऑफिस में कोई भी जिंग को परेशान करे, और आगे से जिंग उसकी तसल्ली कराती है। और यहाँ पर वो तो सिर्फ जिंग को खुश देखना चाहता था। तो भी वहाँ पर उनकी ऑफिस में उनकी सीक्रेट रोमांस चल रही होती है। तो भी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाती है, और जैसे ही उनका सीक्रेट रिवील होने वाली होती है तो भी जिंग कॉकरोच की बहाना देकर उनके सीक्रेट को बचा लेती है। और उसके बाद जिंग ऐसे ही खाली बैठा हुआ होती है, क्योंकि उसके पास तो कोई भी काम नहीं थी। इसलिए वो इसके बारे में आयमी से शेयर करती है कि वो ऑफिस में कैसी बोर हो रही है। और दूसरी तरह को साउथ को बोलकर जिंसी के पास कभी कॉफी बेचती है तो कभी उसके लिए मछली बेचती है। और यहाँ पर तो साउथ ये सब गुकेरी कर रही होती है। और यहाँ पर एक एम्प्लॉय जब देखती है कि जिंग और साउथ इतना हंसते हुए बात कर रहे थे, उसे ऐसा लगती है कि साउथ और जिंग के बीच कुछ चल रही है। इसलिए वो इस रूमर्स को पूरी ऑफिस में फैला देती है। और जिंग जब ये रूमर्स सुनती है तो वो एकदम से खुश हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी और गू की रिलेशनशिप के बारे में ऑफिस में किसी को भी पता चले। और जैसे ही उसका नाम और साउथ की नाम उठा हुआ है तो गू और उसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं करेगा। और जिंग जब जाकर इसके बारे में साउथ को बताती है तो साउथ बोलती है कि इस रूमर्स को जल्दी खत्म करो, क्योंकि उसे तो बहुत ज़्यादा awkward लग रहा था। और जैसे ही ये बातें गू को पता चलती है तो गू तो साफ साफ मना कर देती है, और वो बोलती है कि मेरी गाल का नाम किसी और मैन के साथ नहीं जुड़ सकता, शायद ये रूमर भी होना क्यों। और इसके बाद वो अकेला बैठा हुआ होती है और वो सोचती है कि ये रूमर्स को मैं रूमर से ही ख़त्म कर दूंगा। इसलिए पहले तो वो साउथ को छुट्टी दे देती है, और साउथ जैसे ही आयमी के पास जाती है और आयमी उससे अचानक दिखती है तो उसकी पैर पर चोट लग जाती है। इसलिए साउथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, और वो आयमी को बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मैं तुम्हारी ख्याल रखूंगा। और उसके बाद वो जानबूझकर जिंग की करीब आने लगती है और उसकी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, और वो लोगों को मौका देने लगती है ताकि वो उन दोनों के बारे में गॉसिप बने। लेकिन वो जितना भी कोशिश करती है कोई भी उन दोनों को ऐसा नोटिस ही नहीं करता। वो तो उनका कुछ अलग ही मतलब निकाल देती है। इसलिए वो फोन ले आकर जिंग को बोलती है कि चलो मेरे साथ डिनर पर चलो। तो भी वही एम्प्लॉय को बोलती है कि आपके साथ तो आपकी ड्राइवर भी होगा, इसलिए आप जिंग को जरूर लेकर जाइए। तभी वो गुस्से में उसी एम्प्लॉय को बोलती है कि तुम तो हमेशा गॉसिप बनाती हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी गॉसिप बना लो जो गॉसिप काम की होगा। और यहाँ पर वो तो जितने भी कोशिश करती है कोई उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती है, इसलिए वो को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और दूसरी तरह जिंग भी वो की ऐसी हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इसलिए उसे साइड में लेकर जाती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और इसके साथ भी बॉडीगार्ड हूँ। अगर ये बातें बाहर चली गई तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इसलिए मुझे ये जॉब मिली है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और यहाँ पर गू के ऊपर जिंग गुस्सा होती है, इसलिए गू मिस्ट्री बॉक्स से एक सीक्रेट फिगर जिंग के लिए लाया होती है, जो देखकर जिंग तो पहले खुश हो जाती है लेकिन उसे लेने से मना कर देती है। और दूसरी तरह मिस्टरी आज ऑफिस पर बताती है कि आज हम सब टीम डिनर पर जाएंगे, और क्योंकि जिंग उनसे घुलना मिलना चाहती थी इसलिए उन्हें बोलती है कि मैं भी जरूर आऊँगा। और यहाँ पर गो क्योंकि जिंग जहाँ पर जाना चाहता था वो भी वहीं पर जाना चाहती है, लेकिन जिंग जब उसे आंखों के इशारों से मना करती है तो वो आने से मना कर देती है। और उसके बाद वो सब टीम डिनर पर पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ पर कि वही एम्प्लॉय दोबारा से जिंग को बोलती है कि अगर यहाँ पर साउथ होता तो जिंग किसी को मिस नहीं करती। और ये सारी चीज़ें वो पीछे से चुप कर उन्हें देख रही होती है। और जैसे ही जिंग बाहर आती है तो उसकी मुलाकात गू से होती है, तो आगे से गू जिंग से माफ़ी मांगती है, और वो जिंग को बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप सीक्रेट रहे तो इस बात पर मैं तुम्हारा रेस्पेक्ट करूँगा, और मैं भी
पूरी कोशिश करूँगा ताकि हमारा रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी पता ना चले। तभी कोई आकर पीछे से गो को टक्कर मार देती है, इसलिए वो जाकर एक्सीडेंटली जिंगजिंग को किस कर देती है और उन दोनों को ऐसी हालत में वही गॉसिपिंग सिंह वाली एम्प्लॉय देख लेते हैं। और यहाँ पर वो दोनों तो अपना रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे, लेकिन वो सबके सामने पकड़े गए हैं। इसलिए वो जिंगजिंग का हाथ पकड़कर उन सबको बताए थे कि अभी हम दोनों डेट कर रहे हैं बोलकर वो जिंगजिंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। और वो जिंगजिंग को समझाती है कि तुम किसी की बात के ऊपर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो और इससे भी लोग तो हमेशा बात बनाएंगे ही। और वहाँ पर पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि जिंगजिंग और गो कपल है। और अगली सुबह पूरी ऑफिस में ये बात फैल गई थी कि जिंगजिंग और गो कपल है। इसलिए जब भी एम्प्लॉय उन दोनों को देखते हैं तो उन दोनों को स्पेस दे देते हैं। इसलिए गो और जिंगजिंग लिफ्ट पर जा रही होती है तो तभी वहाँ पर मिस बे आ जाती है और वो उन दोनों को टॉन्ट लगाती है। लेकिन उसी टॉन्ट के बीच में जिंगजिंग के लिए एक छुपा हुआ इंसल्ट था कि वो गो की गर्लफ्रेंड के अलावा ऑफिस में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और ये बात जिंगजिंग बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर लिया होती है और उसे तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगती है, लेकिन वो गो को ऐसा कुछ भी फील नहीं कराता। और उसके बाद वो सब मीटिंग पर होते हैं तो सारे लोग जिंगजिंग के बारे में ही बात कर रही होती है कि ये लड़की कौन है जो कि हमेशा गो के साथ रहती है। और जिंगजिंग एक प्रिटी फेस के अलावा और कुछ भी नहीं है, लेकिन गो को तो जिंगजिंग का इंसल्ट बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन सबको बताती है कि जिंगजिंग कैसे उसकी स्केड्यूल को मैनेज करती है। और यही छोटी छोटी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है एक बॉडी चेहरा बनाने के लिए। और जिंगजिंग ये सारी चीज़ें का ध्यान रखती है ताकि गो अच्छे से काम कर सके। और यहाँ पर गो उन सबको रियलाइज कराती है कि जिंगजिंग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ये सारी बातें सुनकर भाई का तो दिमाग ही खराब हो जाती है। और उसका एक बार मुलाकात हानडान से भी होती है, लेकिन वो हानडान को पूरी तरह से इग्नोर करती है। और दूसरी तरह हम साउथो को देखते हैं जहाँ पर कि वो गो की तरह बिल्कुल कैरिंग हो गया होती है। आईमी को चोट लगी थी, इसलिए साउथो तो उसकी पूरी तरह से ध्यान रख रही होती है। और उसके बाद भाई जाकर दादाजी के पास जाती है और उन्हें ऑफिस में जो भी चल रही है उन्हें सारी बातें बताती है। लेकिन दादाजी तो अपना पार्टी ही बदल दिए थे, अब उन्हें जिंगजिंग अच्छा लगती है। इसलिए वो भाई को अपना लिमिट याद दिलाती है कि तुम ऑफिस में जरूर अच्छा काम करते हो, लेकिन तुम अपनी लिमिट मत भूलना। और क्योंकि दादाजी अब से गो के ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी की पूरी जिम्मेदारी गो को दे रखी थी। और दूसरी तरह जिंगजिंग के पास तो ऐसे भी कोई भी काम नहीं था। और जब से पता चला कि वो गो की गर्लफ्रेंड है तो किसी के पास इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जिंगजिंग की कोई भी काम करा सके। और जिंगजिंग वहाँ पर बैठकर बोर हो रही होती है, इसलिए वो मिस्टर ही के पास जाती है कुछ काम लाने के लिए। लेकिन मिस्टर ही उसे एक फाइल पकड़ा देती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ले जाकर डिजाइन डिपार्टमेंट में देकर आ जाओ। और जैसे ही जिंगजिंग जाती है तो देखती है कि डिजाइन डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है वहाँ पर ज्वाइन होने के लिए। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।